बोलो विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय। नारद जी बोले कि दानवेंद्र जलंधर विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के उपरांत भक्ति सहित तथा हंसते हुए इस प्रकार कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने क्या देखा है? यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। तो नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती के साथ में बैठे हुए भगवान शंकर के दर्शन किए थे। कैलाश पर्वत सैकड़ों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ, कामधेनु तथा नदियों से दीप्तिमान है। उसे देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि क्या ऐसा ऐश्वर्य त्रिलोक में और कहीं भी है। इसी बीच हे दैतेंद्र, मैं तुम्हारे ऐश्वर्य की मुझे याद आई। उसे देखने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। मैंने तुम्हारा ऐश्वर्य देखा, परंतु वह स्त्री रत्नों से शून्य है। अतः मैं सोचता हूँ कि तीनों लोकों में भगवान शिव से अधिक ऐश्वर्यशाली अन्य कोई है ही नहीं। शिव जी वीतराग कामदेव के शत्रु, अपनी लीला से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने केश पास में बांधे रहने वाले तथा अपनी आत्मा को वश में रखने वाले हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई अप्सरा अथवा नाग कन्या विद्यमान हो तो भी उनमें से कोई भी पार्वती जैसी रूपवान नहीं होगी, जिसके सौंदर्य के समुद्र में स्वयं ब्रह्मा जी भी डूब गए थे और अपना धैर्य खो बैठे थे। अतः उनकी उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। हे जलंधर, ब्रह्मा ने पार्वती के रूप को देखकर अनेक अप्सराओं को बारंबार सौंदर्य प्रदान किया, परंतु उनमें से पार्वती के समानता कोई नहीं कर पाई। हे दैतेंद्र, शिवजी पार्वती जैसे स्त्री रत्न को पाकर परम ऐश्वर्यशाली हैं। वैसे ऐश्वर्यशाली तो तुम सब लोगों के रत्नों को पाकर भी नहीं हो सकते। तो नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर से ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए। तब मेरे द्वारा किए गए पार्वती के सौंदर्य की प्रसन्नता ने उसे काम विरहल बना दिया। तब जलंधर ने राहु को अपने पास बुलाया और उसे भगवान शंकर के पास में अपना दूत बनाकर भेजा, क्योंकि वह भगवान विष्णु की माया से प्रभावित हो चुका था। अपने काल रूपी अंधेरे से वनों को अंधकार में डूबता हुआ राहु कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। शिवजी के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका। उस समय शिवजी ने आँख का संकेत करते हुए राहु को अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया। तो राहु कह रहा है कि हे वृषभध्वज, आप देवता तथा नागों से सेवित त्रिलोक्याधिपति और सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। उन्होंने कहा है कि आप शमशानवासी हैं, हड्डियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर वेश वाले हैं। फिर आपकी पत्नी पार्वती इतनी सुंदर क्यों है? आप तो सदैव योग में रत रहने वाले हैं, दिगंबर धूल लपेटे हुए, जटा मुद्रा आदि आभूषणों को धारण करने वाले। अतः ऐसी सुंदरी पत्नी आपके योग्य नहीं है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ तथा आपकी स्त्री भी रत्न के समान है, अतः वह भी मेरी ही होनी चाहिए।
अब आप जैसे भिखारियों के योग्य नहीं हैं। तो नारद जी बोले कि राहु के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर के भूमध्य से प्रज्वलित अग्नि के समान एक प्रभावशाली पुरुष पैदा हुआ। उसका मुख सिंह के समान था, जिह्वा प्रज्वलित हो रही थी तथा नेत्रों से भी ज्वाला भरी हुई थी। उसके केश ऊपर की ओर खड़े थे। शरीर सफ़ेद रंग का था। ऐसा लगता था कि जैसे वह दूसरा कोई नरसिंह हो। वह राहु को खाने के लिए झपटा। उस समय राहु भयभीत होकर भागने लगा, परंतु उसने दौड़ करके उसे पकड़ लिया। तब राहु ने चिल्लाते हुए कहा कि हे शंकर, मेरी रक्षा करो, मैं ब्राह्मण हूँ और यह मुझे खाने के लिए आ रहा है। यह सुनकर महादेव ने उस पुरुष को रोकते हुए इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले कि यह दूसरे का भेजा हुआ दूत है, इसे छोड़ दो। यह सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश की ओर फेंक दिया। राहु को फेंकने के बाद में वह पुरुष महादेव जी से बोला। पुरुष ने कहा, हे स्वामी, मुझे भूख लग रही है। हे प्रभु महादेव, मैं अब क्या खाऊं, सो मुझे बताइए। तब महादेव जी ने उसे कहा कि तुम अपने हाथ और पाँव के मांस को काटकर खा जाओ। तो नारद जी बोले कि शिव जी की आज्ञा सुनकर उस पुरुष ने अपने हाथ और पाँव के मांस को खा लिया और केवल सिर ही बचा था। उस बचे हुए सिर को देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उस भयंकर कर्म करने वाले पुरुष से कहा। शिव जी बोले कि तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। जो लोग तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी बोले, कुछ दिन से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहते हैं। जो लोग इनकी पूजा नहीं करते उनका शिव पूजन निष्फल रहता है। कीर्तिमुख से छुटकारा पाकर राहु बर्बर नामक स्थान पर जा गिरा। तब से उसका नाम भी बर्बर पड़ गया। उस समय राहु ने अपना दूसरा जन्म समझा। उसने जलंधर के पास में पहुंचकर शिव जी का वह सब चरित्र कह सुनाया जो कैलाश पर्वत पर घटित हुआ था। नारद जी बोले कि उन सब बातों को सुनकर जलंधर बहुत ही क्रोधित हुआ और सैकड़ों करोड़ों राक्षसों को साथ में लेकर कैलाश की ओर चल दिया। उसके चलते समय एकाक्षी शुक्राचार्य तथा अग्निहीन राहु, अंगहीन राहु सामने आ गए। मुकुट भी भूमि पर जा गिरा, परंतु ऐसे अपशगुनों के होते हुए भी वह वेगपूर्वक आगे बढ़ता चला गया। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से ढक जाता है, उसी प्रकार राक्षसों के विमानों से आकाश ढक गया। इंद्रादि देवताओं ने जलंधर की उस युद्ध यात्रा का समाचार गुप्त रूप से शंकर भगवान के पास में पहुंचकर सुनाया। देवता बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, आप देवताओं के संकट को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारी रक्षा के लिए आप सागर पुत्र जलंधर का नाश करें। तो नारद जी ने कहा कि देवताओं के वचन को सुनकर श्री शंकर हंसते हुए विष्णु भगवान की सभा में पहुंचकर इस प्रकार बोले। शिव जी कहते हैं कि हे विष्णु, आपने जलंधर को युद्ध में क्यों नहीं मारा और अपने घर बैकुंठ को छोड़कर उसी के घर में क्यों चले गए? तो श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि वह आपके अंश से उत्पन्न है तथा लक्ष्मी जी का भाई भी है। हे शिव जी, इसी कारण मैंने उसे नहीं मारा, अब आप ही उसे मारिए। तो शिव जी बोले कि वह सामान्य हथियारों से तथा तेजस्वी हथियारों से भी नहीं मरेगा। अतः आप सब देवता किसी नए शस्त्र की रचना के लिए मुझे अपना तेज प्रदान कीजिए। तो नारद जी बोले कि तब विष्णु आदि
सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया, जिसे इकट्ठा करके शिवजी ने सुदर्शन नामक एक ज्वाला में युक्त भीषण चक्र की रचना करी। शिवजी ने शेष बचे हुए तेज को वज्र का निर्माण किया। उसी समय कैलाश के समीपवर्ती क्षेत्र में उन्हें जलंधर भी दिखाई दे गया। उसके साथ करोड़ों घोड़े, हाथी, रथ और पैदल सैनिक थे। तब शिवजी ने भी अपनी भूत प्रेतों की सेना को तैयार कर दिया। इंद्रादि देवता भी जलंधर की सहायता करने के लिए स्थान पर युद्ध क्षेत्र में आकर खड़े हो गए। शिवजी की आज्ञा पाकर नंदी, भृंगी आदि मुख्य सेनानी तथा गढ़ भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें देखकर सब देवता भी युद्ध करने के लिए तुरंत चल पड़े। शिवजी के गढ़ भी गरजते हुए युद्ध के लिए चल दिए। फिर पृथ्वी पर कैलाश पर्वत की घाटी में घोर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं तथा दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। भैरी, मृदंग, शंख, योद्धाओं की हुंकार, हाथी, घोड़े, रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, परश, पट्टिस तथा शस्त्रों के द्वारा बाणों से आकाश इस प्रकार भर गया जैसे उल्काओं से भर जाता है। मरे हुए रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों से पृथ्वी ऐसी शोभायमान थी जैसे ब्रज के प्रहार से पर्वत खंड होते हैं। दैत्यों द्वारा मारे गए देवताओं तथा देवताओं के द्वारा मारे गए दैत्यों के रक्त तथा माँ से पृथ्वी पर ऐसी कीचड़ भर गई कि उस पर चलना भी असंभव था। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य बारंबार मृत संजीवनी विद्या द्वारा जीवित कर रहे थे। यह देखकर देवताओं ने तथा गणों ने भयभीत होकर उन्हें शुक्राचार्य के प्रयत्नों से अवगत कराया। तब शिवजी के मुख से एक अत्यंत डरावनी ताड़ वृक्ष के समान जांघों वाली, गुफा जैसे मुख वाली तथा अपने स्तनों द्वारा वृक्षों को नष्ट करने वाली एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह कृत्या युद्ध भूमि में पहुंचकर महान राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में दबाकर अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य को योनि द्वारा ग्रसित देखकर शिवजी के गढ़ राक्षसों को मारने लगे और प्रसन्न होकर युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने लगे। तब शिवगणों की मार से भयभीत वे दानव युद्ध क्षेत्रों से इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार आंधी के आगे तिनके भागते हैं। इस प्रकार अपनी सेना को भागते हुए देखकर शुंभ, निशुंभ, कालनेम जो अत्यंत बलवान सेनापति थे वहाँ पर आ पहुँचे। इन तीनों महाबलियों ने शिवगणों की सेना को रोककर अपने तीरों की ऐसी वर्षा करी जैसा कि वर्षा ऋतु में मेघ जल वर्षा करते हैं। उन दैत्यों ने सभी दिशाओं तथा आकाश को भी अपने बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे टिड्डी दल आकाश को ढक देता है। उस समय शिव गणों की सेना भय से कांपने लगी। बसंत ऋतु के फूलों की भांति गणों के शरीर कटे पड़े थे। वे दैत्यों के पैने तीरों द्वारा काटे गए थे। शिवजी के घायल गण युद्ध भूमि को छोड़कर पीछे की ओर भाग चले। तब नंदी, गणेश, स्वयं कार्तिकेय ने अपनी भागती हुई सेना को देखकर कालनेम को रोका। नारद जी बोले कि गणेश, नंदी और कार्तिकेय जी को देखकर युद्ध में दुर्मद राक्षस योद्धा तुरंत दौड़ पड़े। कालनेम नंदी से, शुंभ गणेश से तथा निशुंभ कार्तिकेय से युद्ध करने को दौड़ा। शुंभ और कालनेम ने अपने तीखे तीरों से गणेश जी के शरीर पर इस प्रकार भेज डाला जैसे कोई क्रोधित व्यक्ति हाथी को भालों से मार रहा हो। गणेश जी को पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों भूतों को साथ में ले लिए हुए उनकी ओर दौड़े।
कुष्मांडा, भैरव, बैताल, योनियाँ, पिशाचिनियाँ, डाकनियाँ तथा गढ़ आदि सभी दौड़कर चले आए। उनके किलकिला शब्द, सिंहनाद तथा गर्जन की आवाज़ से तथा डमरू के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। भूतगण भी उत्पात मचाते हुए दानव सेना का भक्षण करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगीं। निशुम्भ दैत्य ने स्वामी कार्तिकेय के मोर की छाती में 5 बाण तेजी से मारे, जिसके कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति को उठाने का प्रयत्न किया, परंतु उसी समय निशुम्भ ने अत्यंत शीघ्रता से उसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार कर दिया। तभी नंदी ने भी अपने 7 बाणों से कालनेम के घोड़े तथा सारथी को मार गिराया। उस समय फटी हुई छाती, मरे हुए सारथी तथा नष्ट घोड़े वाले कालनेम ने क्रोधित होकर हाथ में शूल लेकर पर्वत के ऊपर चढ़कर नंदी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार शुंभ गणेश को अपने रथ तथा मूषक वाहन पर आरूढ़ होकर एक दूसरे के ऊपर बाणों का प्रहार करने लगे। नंदी तथा कार्तिकेय भी अपने बाणों के प्रहार से दैत्यों को शीघ्रता से नष्ट करने लगे। उसी समय गणेश ने अपने एक बाण के द्वारा शुंभ के हृदय को विदीर्ण कर दिया तथा 3 बाणों से उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने अत्यंत क्रोधित होकर 6 बाणों से गणेश जी को तथा 3 बाणों से उसके वाहन चूहे को घायल करके मेघ के समान गरजने लगा। चूहा जब शोर मचाता हुआ पीड़ित होकर भागा तो गणेश जी भूमि पर गिरकर खड़े हो गए। फिर गणेश जी ने शुंभ के हृदय पर फरसे से प्रहार किया तथा अपने चूहे पर पुनः चढ़ गए। इस प्रकार मरे हुए, कटे हुए तथा बुरी दशा में पड़े हुए व्याकुल और दुखी दैत्यों को देखकर दैत्य सेना को बहुत दुख हुआ। अपनी सेना को दुखी देखकर जलंधर ऊंचे ध्वज वाले रथ पर चढ़ गया। उस समय दोनों सेनाओं में हाथी, घोड़े, रथ, शंख और भीरी आदि का शब्द गूंजने लगा। सैनिक सिंहनाद करने लगे। जलंधर ने ऐसी बाणों की वर्षा करी उससे पृथ्वी और आकाश भर गए। उसके 5 बाणों से वीरभद्र को घायल करते हुए मेघ की गर्जना करी। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति के द्वारा जलंधर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया, जिसके कारण वह किंचित व्याकुल चित्त होकर घूम गया। फिर जलंधर ने क्रोध में भरकर कार्तिकेय के ऊपर गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय क्रोध में भरकर उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को काट दिया। फिर वीरभद्र ने भी जलंधर की छाती पर 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसके घोड़े को मारने के बाद में धनुष तथा छत्र को भी छिन्न भिन्न कर दिया। तब जलंधर ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपनी भयानक शक्ति के प्रहार से वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार गणेश जी को भी पृथ्वी पर गिराकर वह एक अन्य रथ पर चढ़कर वीरभद्र से युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र से भी जलंधर के घोड़ों को अपने परिधि से मार डाला और धनुष को काट दिया। फिर जलंधर ने वीरभद्र के मस्तक पर परिधि से प्रहार किया, जिसके कारण उसके मुँह से रक्त बहने लगा तथा वह पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर शिवगढ़ भय से चिल्लाते हुए युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए। उन्हें युद्ध क्षेत्र से भागते हुए देखकर शिवजी बहुत ही क्रोधित हुए। तब गणों का कोलाहल सुनकर शिवजी स्वयं अपने बैल पर आरूढ़ होकर हंसती हुई मुद्रा के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। रुद्रदेव को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित देखकर उसके गढ़ सिंहनाद करते हुए वापस लौटकर आ गए और अपनी
बाण वर्षा से दैत्यों का वध करने लगे। तब दैत्यों ने युद्ध क्षेत्र में भीषण रुद्र देवता को उपस्थित देखा तो वे वहाँ से उसी प्रकार भाग गए जिस प्रकार कार्तिक मास में व्रत रखने से पाप दूर भाग जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में दैत्यों को भागता हुआ देखकर जलंधर बहुत ही क्रोधित हुआ और एकाएक एक साथ हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ शिवजी की ओर लपका। शुंभ और निशुंभ, कालनेम आदि राक्षसों के साथ में खड़गरोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिवजी की ओर दौड़े। रुद्र देवता भी प्रलय, अग्नि तथा सूर्य जैसे त्रिशूल एवं ब्रज को हाथ में लिए हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे योगांतकारिणी अग्नि शोभित होती है। शिवजी ने अपने गणों की ओर देखते हुए अपने बाणों के द्वारा दैत्य सेना के बाणों से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने वायु वेगशाली बाणों के द्वारा दैत्यों को पीड़ित कर दिया तथा प्रचंड बाणों के जाल से घेरकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर उन्होंने अपने परश के खड़गरोमा का सिर काट डाला। खड़वांग के द्वारा बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसवन नामक दैत्य को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार नंदी के बाणों के द्वारा भी अनेक दैत्य मारे गए। जिस प्रकार सिंह के भय से हाथी भाग जाता है उसी प्रकार शिवजी को देखकर सभी दैत्य भयभीत होकर भागने लगे। यह देखकर जलंधर बहुत ही क्रोधित हुआ और शीघ्रतापूर्वक शिवजी के समक्ष जा पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध क्षेत्र में इंद्र को भी उपस्थित देखकर उसने अपने तीव्र बाणों से इंद्र को और 4 बाणों से घोड़े को घायल करते हुए 1 बाण से सारथी को भी मार गिराया। तब शिवजी ने भी अपने 7 बाणों से जलंधर पर प्रहार किया तथा बाणों के द्वारा अपने उसके घोड़े को भी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब क्रोध में भरे हुए जलंधर ने धन गर्जना करते हुए शिवजी को युद्ध करने के लिए ललकारा। जलंधर कहता है कि हे जटाधारी, तुम अब मेरे साथ में युद्ध करके अपने बल का प्रदर्शन करो। अन्य लोगों को मारने से क्या लाभ। नारद जी बोले, क्या कहकर जलंधर ने शिवजी के ऊपर 70 बाण छोड़े, परंतु शिवजी ने उन्हें काट के गिरा दिया। फिर उन्होंने हंसते हुए अपने 7 बाण छोड़कर जलंधर के घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष तथा रथ को नष्ट कर दिया। तब जलंधर गदा लेकर शिवजी के आगे बढ़ा। शिवजी ने अपने बाणों के द्वारा उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। तब वह घूंसा तानकर शिवजी की ओर लपका। तब शिवजी ने अपने बाणों के वेग से उसे भी कोस भर पीछे ढकेल दिया। उस समय जलंधर यह समझ गया कि रुद्र मुझसे अधिक बलवान है। फिर उसने अपनी अद्भुत रुद्रमोहिनी गांधारवी माया की रचना करी, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर गंधर्व तथा अप्सराओं ने नाचना गाना आरंभ कर दिया। उस समय बेंडू और मृदंग आदि के ताल और नाद को सुनकर शिवजी भी आश्चर्य में पड़ गए। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र फिसलकर पृथ्वी पर जा गिरे। रुद्र को उस स्थिति में अचेतन समझकर जलंधर काम पीड़ित होकर युद्ध क्षेत्र में महाबली शुंभ निशुंभों को स्थापित करके उस जगह जा पहुंचा जहाँ पर वो गौरी बैठी हुई थी। उसने 10 हाथ, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटाधारी बनकर महावृषभ पर सवार होकर दूसरे शिव का रूप धारण कर लिया। उस रुद्र वेशधारी जलंधर को आता हुआ देखकर शिव पत्नी पार्वती भी अपनी सखियों के बीच से उठकर खड़ी हो गई।
और उनके सामने जा पहुंची। तब जलंधर ने पार्वती को अपने सामने देखा तो उसका वीर्यपात हो गया और वह स्वयं जड़वत बन गया। तब उस दैत्य के वास्तविक रूप को समझकर देवी पार्वती भयभीत होकर कांपती हुई तथा तीव्र सांसें लेती हुई घर के भीतर भाग गई। थोड़ी ही देर में बिजली के समान पार्वती को अदृश्य हुआ जानकर जलंधर युद्ध क्षेत्र में उसी स्थान पर जा पहुंचा जहाँ शंकर भगवान विद्यमान थे। उधर पार्वती जी ने विष्णु भगवान को याद किया तो वे उनके समीप में जा पहुँचे। पार्वती बोली कि हे विष्णु, क्या आपको यह नहीं पता है कि दुष्ट जलंधर द्वारा अद्भुत कार्य किया गया है? वह दुर्मति क्या चाहता है, क्या आपको मालूम नहीं है? तो श्री भगवान बोले कि जलंधर ने जो मार्ग दिखाया है हम उसी का अनुसरण करेंगे, अन्यथा वह पतिव्रत धर्म से सुरक्षित रहने के कारण मारा नहीं जा सकेगा। नारद जी बोले कितना कहकर विष्णु जी जलंधर की नगरी में जा पहुँचे और वहाँ उसकी पत्नी बिंदा का पातिव्रत नष्ट करने की युति सोचने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में स्थित रुद्र भी जलंधर की माया से मुक्त हो गई। तब शिवजी ने आश्चर्यचकित होकर क्रोधित होकर जलंधर से पुनः संग्राम छेड़ दिया। वह दैत्य भी शिवजी को पुनः आता हुआ देखकर घोर बाणों की वर्षा करने लगा, जिससे वे आच्छादित हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय।